हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आओ देखते हैं आज का सेट 16 है, क्या क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व किया जाए, देखा जाए कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x इक्वल टू रूट अंडर a के पावर साइन इनवर्स t और y इक्वल टू रूट अंडर a के पावर कॉस इनवर्स t हल करके सिद्ध कर देना है dy बटा डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बटा एक्स। प्रूफ करना है ये, ध्यान देना। पैरामीटर का क्वेश्चन है बट बनेगा कुछ अलग डिजाइन से। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो और इसे समीकरण फर्स्ट गुने सेकंड करने पर, मतलब फर्स्ट सेकंड को गुना करा दो। गुना कराओगे तो एक्स वाई इक्वल टू ये गुना होगा तो ऐसा हो जाएगा a के पावर साइन इनवर्स t गुने a के पावर कॉस इनवर्स t, ऐसा हो जाएगा। एक्स वाई इक्वल टू रूट अंडर सेम बेस है तो पावर जुट जाएगा, a के पावर साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t, ऐसा हो जाएगा। एक्स वाई इक्वल टू रूट अंडर a के पावर साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t बराबर होता है पाई बाई 2। ITF का नियम है साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t बराबर पाई बाई 2। अब इसका आप DC कर सकते हो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। एक्स वाई का DC u इंटू वी पर करोगे तो y प्लस एक्स डी वाई बटा डी एक्स आता है, हम पढ़ा चुके हैं फॉर्मूला में। x का DC 1, y बेचारा चुपचाप, y का DC डी वाई बटा डी एक्स, x बेचारा चुपचाप, और इसका DC 0 आ जाएगा क्योंकि ये अचर राशि है। अब y को उधर भेज दोगे तो x डी वाई बटा डी एक्स, y उधर जाएगा तो माइनस वाई, और डी वाई बटा डी एक्स का मान आ जाएगा माइनस वाई बटा एक्स, और इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। देख रहे हो, तो हमने पहला क्वेश्चन प्रूव कर लिया, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर में आ सकता है। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और सिर्फ प्रैक्टिस ही हमारे हाथ में है। एग्जाम में क्या आएगा वो उतनी जानकारी किसी के पास नहीं होती है, बट अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस किया जाता है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है e के पावर y x प्लस 1 बराबर 1 सिद्ध करें डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई बटा डी एक्स के होल स्क्वायर। यही प्रूफ करना है। चल भाई, प्रूफ करना है तो देख रहे हैं कि प्रूफ करने वाले में डबल डीसी आया है, तो डबल डीसी हमें भी लाना पड़ेगा। डीसी करो। आप अगर इसको डीसी करना चाहते हो तो एक उपाय है कि x प्लस 1 को इधर से उधर भेज दो तो इधर बच जाएगा e के पावर y बराबर 1 बटा x प्लस 1, ऐसा बच जाएगा। अब तब इसका डीसी करो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो e के पावर y का डीसी e के पावर y होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन x के सापेक्ष हो रहा है तो फिर y का डीसी डी वाई बटा डी एक्स तो गुना में आएगा। पहले ही बता चुके हैं कि y वाले फलन का कभी भी डीसी होता है तो उसमें गुना में डी वाई बटा डी एक्स जरूर बचता है। तो e के पावर y का डीसी e के पावर y इंटू डी वाई बटा डी एक्स होगा। अब 1 बटा एक्स प्लस 1 के डीसी माइनस 1 बटा एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर होगा, क्योंकि हम पढ़ाए हैं 1 बटा एक्स का डीसी माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला होता है 1 बटा एक्स का डीसी माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर। अब काम ये करते हैं अब कि हाई जो आया है ना इसको फर्स्ट मान लेते हैं, और समीकरण फर्स्ट से e के पावर y का मान लेने पर, ध्यान देना, समीकरण फर्स्ट में e के पावर y का जो मान है वो ला करके यहाँ पुट करो, तो 1 बटा एक्स प्लस 1 गुने डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस 1 बटा एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर। अब हाई जो आया है इससे हाई एगो कट जाएगा तो डी वाई बटा डी एक्स का साफ सुथरा मान आ गया माइनस 1 बटा एक्स प्लस 1। देख रहे हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है।
इसको मान लो सेकेंड। अब इसका फिर डीसी करो, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, एक बार और डीसी होगा तो 1 बटा एक्स का डीसी होता है माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर, पहले से एगो माइनस है तो प्लस हो जाएगा और इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब तुम बताओ कि हई जो आया है इसका डबल डीसी है। अब बड़ी आसानी से तुम क्या कर सकते हो कि इसी चीज को जो है हई, इसी चीज को यहाँ उतारो, इस चीज को उतार दिया और इसी चीज को LHS बना दो। देखो देखो LHS में है भी कि नहीं, है ना, बराबर हई जो है इसको तुम क्या करो कि हई से लिख दो, क्योंकि माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर होगा नीचे वाले का स्क्वायर होगा तो आई स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको तुमने ऐसा लिख दिया, इसको तुमने यहाँ लिखा लेकिन इसको यहाँ लिख के LHS बना दिया क्योंकि यही LHS है, और इसको आपने यहाँ लिखा लेकिन माइनस लगा के होल स्क्वायर कर दिया क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने से प्लस हो जाएगा। तब आप कहोगे कि माइनस क्यों लगाए आप, हमने इसलिए लगाया कि माइनस लगा के होल स्क्वायर करने से हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हई आ भी जाएगा और साथ साथ हई वाला जो मान है इसका मान है। देखिए देखिए तो गौर से देखिए, सॉरी हई वाला जो मान है यहाँ है, देख रहे हो, और इसको क्या कहते हैं डी वाई बटा डी एक्स। तो हम लिख सकते हैं हई जो कोष्टवा में है उसके लिए डी वाई बटा डी एक्स और स्क्वायर जो है ऊपर, और यही चीज है RHS। देखो तो कितना आसानी से हमने प्रूफ कर दिया। बाकी आप अगर इसे अपने तरीके से प्रूफ करने जाओगे तो रास्ता भटक जाओगे। बढ़िया से देख लो इसे, सीख गया ना, फिर दोबारा देख लेना नहीं सीखे हो तो। आओ भाई अब हम सॉल्व करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है जी, तो तीसरा क्वेश्चन कहता है x रूट अंडर 1 प्लस वाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स बराबर 0। तो सिद्ध करें, सिद्ध करें डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस 1 बटा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही सिद्ध करना है। x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स बातें क्या है का होल स्क्वायर। चलो आओ सिद्ध करते हैं। क्या करते हैं, ये हम कई बार क्वेश्चन सिद्ध किए हैं, आपके एनसीईआरटी के 5 का विविध प्रश्नावली है उसमें ये क्वेश्चन है 14 नंबर। x रूट अंडर 1 प्लस वाई बराबर, इसको उधर भेज दो, y रूट अंडर 1 प्लस एक्स, दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो इसका वर्ग होगा तो एक्स स्क्वायर है, इसका वर्ग होगा तो रूट हट जाएगा, इसका वर्ग होगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, उसका रूट हट जाएगा। अब इससे इसमें गुना होगा तो एक्स स्क्वायर, इससे इसमें गुना होगा तो एक्स स्क्वायर वाई, इससे इसमें गुना होगा वाई स्क्वायर, इससे इसमें गुना होगा तो वाई स्क्वायर एक्स। अब हई वाला एक तरफ कर लो, एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर बुला के घटा लो, इसको उधर भेज दो तो वाई स्क्वायर एक्स में से इसको उधर भेजोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई अब प्लस वाई स्क्वायर एक्स, ऐसे हो जाएगा। हई वाला उधर जाके माइनस लग गया है, यहाँ है, इसको लिख सकते हो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इसमें से माइनस एक्स वाई कमन कर लो तो माइनस कमन हो गया, एक्स एगो कमन हो गया, वाई एगो कमन हो गया, तो एक्स दूगो था एगो कमन हुआ तो एगो बचेगा, इसमें से एक्स कमन हो गया है, वाई दूगो था तो एगो वाई बचेगा, माइनस कमन किए हो तो माइनस माइनस गुना होकर प्लस आ जाएगा, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट गया, एक्स प्लस वाई बराबर माइनस एक्स वाई बच गया। अब इसको इधर बुला लो, इसमें जोड़ दो तो वाई में आके जुड़ जाएगा एक्स वाई, वाई में आके जुड़ गया एक्स वाई, एक्स उधर जाके हो गया ऐसे, इसमें से वाई कमन तो 1 प्लस एक्स बराबर में माइनस एक्स। अब भाई भाग में चल जाएगा तो वाई बराबर हो जाएगा माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। अब इसका डीसी होगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब डीसी करोगे तो हर कोई जानता है भैया डी वाई बटा डी एक्स यहाँ उतरेगा,
y का dc dy बटा dx उतरेगा, और इसको u बटा v पे बना दो। u बटा v पे बनाओगे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा नीचे, माइनस एक्स का डीसी -1 नीचे वाला चुपचाप, माइनस एक्स का डीसी -1 नीचे वाला चुपचाप, सूत्र के अनुसार माइनस नीचे वाला का डीसी 1 ऊपर वाला चुपचाप, ऐसे। अब उसको हल करोगे तो dy बटा dx का आ जाएगा भैया, माइनस से गुना -1, माइनस से गुना माइनस एक्स, माइनस से गुना -1, -1 से इसमें गुना तो प्लस एक्स, अब बटा में आ जाएगा 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर। अब भाई प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म, तो dy बटा dx का मान बच गया कितना, -1 बटा 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो गया। देख लो, यही प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उदाहरण का क्वेश्चन, एथी का विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का 2 नंबर में पूछ सकता है आपके एग्जाम में, इसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसका आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x बटा रूट अंडर एक्स प्लस 4 का समाकलन करें। x बटा रूट अंडर एक्स प्लस 4 का समाकलन करें। क्या रे भैया, समाकलन करना है, क्या कर सकते हो, बहुत अच्छा टेक्निक ट्रिक बताया गया है समाकलन का। बड़ी आसानी से x प्लस 4 को t मान लो ना भैया, x प्लस 4 बराबर t, x का डीसी 1, 4 का डीसी 0, t का डीसी dt बटा dx, dx गुना में जाएगा तो dx बराबर dt, x का डीसी 1, 4 का डीसी 0, t का डीसी dt बटा dx, dx गुना में dx बराबर dt, तो dx के जगह dt लिख लो, x यहाँ से निकाल लो, x का मान, x बराबर निकलेगा t माइनस 4, देख लो x का मान निकालोगे 4 जाके घट जाएगा, t माइनस 4 ला के सेट कर दो, i बराबर का x के लिए t माइनस 4, तो t माइनस 4 और रूट अंडर t, इसको हमने क्या माना है t, और dx का मान कितना है dt, हो गया। इसको दो जगह छीट दो, छीट देगा दो जगह तो हो जाएगा t बटा रूट अंडर t dt, और माइनस में 4 और dt बटा रूट अंडर t, अब भाई कट जाएगा रूट t बार में, तो हो गया रूट t का इंटीग्रेशन 2 बटा 3 t के पावर 3 बटा 2, और माइनस 4 है तो 4, 1 बटा रूट t 2 रूट t होता है, प्लस में c, t का मान रख दो, हो गया, सवाल बन गया। 2 बटा 3, t का मान रख दो कितना, x प्लस 4 के होल पर 3 बटा 2, माइनस में 4 दूनी 8, और रूट अंडर x प्लस 4 प्लस में c, हो गया आंसर। देख रहे हो, तो ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जा सकता है। चलो जी, 4 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, tan क्यू 2x इंटू सेक 2x का इंटीग्रेशन करना है। tan क्यू 2x इंटू सेक 2x का इंटीग्रेशन करना है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया है। कैसे इंटीग्रेशन होगा ध्यान देना, देखो tan का घात विषम है, एगो tan निकाल दोगे तो tan स्क्वायर बच जाएगा, और जो tan निकलेगा वो सेक इंटू tan हो जाएगा, और फिर जो tan स्क्वायर बचेगा मतलब ऐसा हो जाएगा, ध्यान देना, इसमें से एगो tan निकाल दोगे तो बचेगा tan स्क्वायर 2x, और जो निकलेगा वो इधर आके हो जाएगा सेक 2x इंटू tan 2x dx, देखो तो इतना हो जाएगा, फिर tan आके इसमें गुना होगा तो इतना आ जाएगा। अब भाई जो tan स्क्वायर आया है इसे भी लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, यानी इसके लिए यही फॉर्मूला लग सकता है। अब बाहर कौन सी है, सेक 2x इंटू tan 2x और dx, अब बोलो माना सेक 2x बराबर t, सेक 2x को t मान लो, तो सेक x का dc हर कोई जानता है कि सेक x इंटू tan x होता है, और 2x का dc 2 होता है, तो 2 इंटू सेक x इंटू tan x, इसका dc हो जाएगा 2x का dc 2 और सेक का dc सेक इंटू tan, और t का dc dt बटा dx, dt बटा dx, dx गुना में भेज दो तो सेक 2x इंटू tan 2x इंटू dx बराबर में 2 भाग में भेज दो तो dt बटा 2। अब हाई जो आया है यहाँ दिख रहा है, इसके लिए dt बाई 2 लिखाएगा, और सेक को हमने t माना है तो ये सीधे सीधे हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 और dt बटा 2, तो जो बटा 2 है वो बाहर लिख दो बटा 2,
अब इसको हल कर दो आराम से। 1/2 बाहर, टी का हो जाएगा t³/3 और 1 का हो जाएगा t प्लस में c और टी का मान रख दो, सवाल बन गया 1/2 sec q 2x बटा में 3 माइनस में sec 2x प्लस में c। देख लो जहां जहां t है वहां हमने sec 2x रख लिया, आसानी से मेरा क्वेश्चन बन गया। देख लो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के विविध का ही क्वेश्चन है, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। e के पावर 5 log x माइनस e के पावर 4 log x बटा e के पावर 3 log x माइनस e के पावर 2 log x dx, इसको हल करना है। बोर्ड पर देखो फॉर्मूला तुम पढ़े हो कि e के पावर 5 log x है, तो 5 इस पर चला जाएगा तो e के पावर log x के पावर 5 हो जाएगा, e के पावर log x के पावर 4 हो जाएगा, ये 4 चल जाएगा तो e के पावर log x के पावर 3 हो जाएगा, e के पावर log x स्क्वायर हो जाएगा। 2 इस पर आ गया, 3 इस पर आ गया और dx उतर गया। अब एक नियम होता है कि जब e के पावर log मिले तो e या log हट जाता है, सीधे भस जाएगा x के पावर 5, e से log हट जाएगा तो भस जाएगा x के पावर 4, e से log हट जाएगा तो भस जाएगा x के पावर 3, e के पावर log हट जाएगा तो x के पावर 2, इस तरह से हो जाएगा। अब ऊपर वाले से अगर x के पावर 2 कॉमन कर लिया जाए तो x के पावर 5 में से x के पावर 2 निकल जाएगा तो x के पावर 3 बचेगा, x के पावर 4 में से x के पावर 2 निकल जाएगा तो x के पावर 2 बचेगा, और नीचे पहले ही से x के पावर 3 माइनस x के पावर 2 है तो हाई या हाई उड़ गया, बच गया x के पावर 2 dx। आंसर हो जाएगा x के पावर 3/3 प्लस c। देखो कितना खूबसूरत है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। चलो जी 6 नंबर के बाद हम देख लेते हैं 7 नंबर। लिखा है dx बटा रूट अंडर एक्स प्लस ए प्लस रूट अंडर एक्स प्लस डी। dx बटा लिखा है रूट अंडर एक्स प्लस ए प्लस में रूट अंडर एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो तो कैसे इंटीग्रेशन होगा भाई, बड़ी आसानी से समझ सकते हो। हम पढ़ाए थे कि इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो सीधे हर परिमेयकरण यानी बीच वाला चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना, तो यहाँ का चिन्ह बदलोगे तो ऊपर आ जाएगा x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, ऐसे आ जाएगा। अब बटा ई वाला उतार दो, यहाँ x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। देखो तो यहाँ हो गया dx। ध्यान देना हाई वाला चीज ऊपर हंदे है लेकिन चिन्ह बदल गया है, इसी चीज से यहाँ गुना हुआ है। अगर हाई या हाई काट दिया जाए तो फिर वैसे ही दिखेगा जैसा प्रश्न है, यानी हर परिमेयकरण हुआ है। अब ऊपर वाला रह जाएगा वैसा ही x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी रूट में, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक स्क्वायर होगा तो x प्लस ए माइनस हेकर स्क्वायर होगा तो x प्लस बी, ऐसे देख रहे हो। अब भाई x प्लस में है x माइनस में उड़ जाएगा तो a माइनस बी बच जाएगा, तो बाहर भेज दो a माइनस बी। ऐसे x प्लस में x माइनस में आई उड़ गया, a माइनस बी हो गया तो a माइनस बी ही आ गया। अब ऊपर जो बच गया वो क्या बच गया, x प्लस ए प्लस में कौन सी x प्लस बी, यही ना बच गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, 1/a माइनस बी बाहर, इसका इंटीग्रेशन होगा 2/3 x प्लस ए के पावर 3/2, इसका भी हो जाएगा 2/3 x प्लस बी के पावर 3/2 प्लस में c, इसमें से 2/3 कॉमन तो 2/3, अब पहले से है a माइनस बी, अब बच गया कौन सी, तो x प्लस ए के पावर 3/2 प्लस x प्लस बी के पावर 3/2
2/3 कॉमन होके इसके साथ लग गया, देख लो बन गया सवाल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कितना आसानी से बन गया। ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिलेगा आपको, हर पर व्याकरण करके बनाना होगा, नीचे अगर रूट इस तरह से दिखे तो। चलिए जी, अब इसके बाद देखते हैं 8वां क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन, 2 नंबरिया का लास्ट क्वेश्चन। करें कि परवलय y बराबर एक्स स्क्वायर और y बराबर मोड x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। करें कि y बराबर एक्स स्क्वायर और y बराबर मोड x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें। तो देख भाई, हर कोई जानता है कि जब x पर स्क्वायर होता है तो ग्राफ इस प्रकार से होता है, और हर कोई जानता है कि y बराबर मोड x का ग्राफ इस तरह से होता है। अब इस लाइन से, परवलय से और इस मोड x से घिरा हुआ क्षेत्र है ये और है ये, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से सीधे यहाँ लंब डाल देते हैं और यहाँ से सीधे यहाँ लंब डाल देते हैं, और इस कटान बिंदु को और इस बिंदु को निकालना होगा, तो दोनों को हल करना पड़ेगा। तो हाई फर्स्ट ठीक है, लेकिन हाई जो दिया है इसका दो रूप बनता है, एगो y बराबर प्लस एक्स तथा y बराबर माइनस एक्स। देख रहे हो, y बराबर मोड x को y बराबर x भी लिख सकते हो, y बराबर माइनस एक्स भी लिख सकते हो। इसको देखो, लिख सकते हो y बराबर मोड x को y बराबर x भी लिख सकते हो, y बराबर माइनस एक्स भी लिख सकते हो। अब अगर इसको सेकंड समझते हो तो इस दोनों को हल करो, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। y बराबर x यहाँ रख दो तो x बराबर एक्स स्क्वायर, तो x इधर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो x कॉमन, तो 1 माइनस एक्स बराबर 0, तो x बराबर एगो का मिल गया 0, एगो x बराबर का मिल जाएगा 1। अब भाई 0 है 1 जो मिला है, तो ये है 0, ये है 1। अब अगर हम इसको और इसको हल किया है तो हाई मिला है, तो अगर हम इसको और इसको हल करेंगे तो 0 माइनस 1 मिल जाएगा, तो हाई माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन हमें सब हल करने की आवश्यकता नहीं है, हमें अगर एक भी बिंदु हाई भी खाली मिल गया ना, तो इसी से हम सब हाइयो निकाल लेंगे। कैसे बता रहे हैं देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 0 से ले लो 1, 0 से ले लो 1, देख रहे हो, ध्यान देना, 0 से हो गया 1, और ऊपर वाला ढक्कन इसको बोलते हैं y बराबर एक्स, आने वाला के बोला जाला y बराबर माइनस एक्स, दूगो आया है एक्स माइनस एक्स, तो आने वाला पॉजिटिव आने वाला निगेटिव, तो y बराबर जो x है हाई वाला ढक्कन है, हाई ऊपरला। तो अगर हम y बराबर y का मान x है, अगर x यहाँ लिख दे ऐसे x dx, तो हाई क्षेत्रफल निकल जाएगा, हाई टोटल रंगलका बिना रंगलका। आज जैसे घटाव दे के 0 से 1 सेट करेंगे, 0 से 1 आई नीचे वाला सेट कर दे, नीचे वाला माने वक्र, तो y के मान का है एक्स स्क्वायर सेट कर दे, तो हाई वाला अगर सेट करेंगे हाई वाला, तो हाई बिना रंगलका निकल जाएगा, तो हाई टोटल में से बिना रंगलका को घटा देंगे तो रंगलका बच जाएगा। ऐसा ऐसा रंगलका हेनियो है, तो एक के घेर के बाहर अगर 2 से गुना कर दें, तो इसका अर्थ है कि हाई क्षेत्रफल निकालने के बाद 2 से गुना कर देने पर दोनों का निकल जाएगा। हाई कैसे निकला, तो y बराबर x से हाई बन गया, यानी हाई हाई दोनों मिल गया इसमें, एक्स स्क्वायर इसको बोलते हैं नीचे वाले को हाई, तो एक्स स्क्वायर से हाई खाली निकलेगा बिना रंगलका, तो उसको घटा दिए, तो जब हाई रंगलका बिना रंगलका दोनों में से बिना रंगलका घट जाएगा तो रंगलका बचेगा, उसी में 2 से गुना कर देंगे तो दोनों रंगलका निकल जाएगा। इसी को हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2, एक्स का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका होता है एक्स क्यूब बाई 3, अपर लोअर लिमिट 0 से 1, एक रखोगे तो 1/2, एक रखोगे तो 1/3, 0 रखोगे तो 0, तो 2 इंटू 1/2 घटाओ 1/3, हल कर दो, 2 3 का लघुत्तम,
तो 2 बाहर रह गया, 2 3 का लघुत्तम 6, तो 2 3 6 तो 3 और 3 दूनी 6 तो 2, तो हो गया कितना, 3 में से 2 गया 1, तो 2 गुने 1/6, तो 2 3 6, कट के 1/3, 1/3 वर्ग मात्रा के आंसर हो जाएगा। आसानी से हम लोग बना लिए। ये क्वेश्चन हम अपने क्लास में भी बनाए थे, ध्यान दीजिएगा, जा करके देखिएगा कॉपी पलट के, फिर इसको भी देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। देखो जी, तो आज के सेट में जो हम 5 नंबरिया क्वेश्चन लेके आए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक रेखा एक घन के विकर्णों के साथ अल्फा बीटा गामा डेल्टा कोण बनाती है, तो सिद्ध कीजिए cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा बराबर 4/3। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के उदाहरण का क्वेश्चन है। हम इसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ही एक बार पूछ दिया है, पूछ भी सकता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले तो हम जैसे अपना 3D का अक्ष बनाते हैं वो बना लेते हैं, और बात इसमें घन की है। आप देख रहे हो, आई x है, आई y है, आई z है, बात इसमें घन की है, घन। तो घन बनाना है तो ही मूल बिंदु है, इसको O समझ लो, और यहां से अगर कुछ डिस्टेंस पर A समझ के ले रहे हो पॉइंट, तो जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा इधर खींचो और उतना ही बड़ा इधर खींचो। देखो, तो ये एक वर्ग बन गया। अब क्या करो कि जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये है, तो उतना ही बड़ा इधर ले लो, और यहां से एगो ऊपर खींचो, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये भी खींचना। यहां से इधर जाओ, यहाँ आओ, आई मिलाओ। देखो, तो हाई एगो वर्ग हो गया, हाई एगो वर्ग हो गया। इसी को यहाँ मिला दो, इसी को यहाँ मिला दो, इसी को यहाँ मिला दो, ये एक घन हो गया जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है। अब सोचो, अगर तुम यहां से यहां तक a लिए हो, a इकाई, तो इसका निर्देशांक होगा a,0,0। अगर इसके बारे में पूछें तो 0,0,a, इसके बारे में पूछें तो 0, इसमें बीच में a रहेगा, क्योंकि ये y अक्ष है, y बीच में होता है, x y z, और ये z अक्ष है, तो 0,0,a ऐसा होगा। देखो, तो इसका निर्देशांक। उसी तरह से हम अगर इसके बारे में पूछें और इसके बारे में पूछें, तो हाई वाला जो है ना, यह किस में पड़ रहा है, x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष। तो इसका निर्देशांक क्या होगा भाई, तो इसका निर्देशांक जो होगा वह होगा a0, क्योंकि इसमें x अक्ष है और y अक्ष है। देख लो, आई x अक्ष है, आई y अक्ष है, उसी के बीच में ही है, लेकिन हाई जो है ये तीनों में पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा a ऐसे, और ये पड़ रहा है इसमें और इसमें, x अक्ष और z अक्ष में, तो a0a, और ये पड़ रहा है इसमें और इसमें, y में और z में, तो 0a ऐसा हो जाएगा। और मूल बिंदु को तो 0,0,0 बोलते हैं। सबका निर्देशांक लिख दिया, नामकरण कर दो। भाई O है, इसको A समझ लो, इसको B समझ लो, इसको C समझ लो, इसको D समझ लो, इसको E समझ लो, इसको F समझ लो, इसको G समझ लो। नामकरण भी हमने कर दिया। इस घन में यहां घन का विकर्ण कौन कौन है भाई, पता करो। घन का विकर्ण कौन कौन है पता करो। देखो, बक्स समझ के सोचना, क्योंकि रूम में तुम अगर एगो खड़ा हो जाओ तो तुमसे पूछा जाए कि इसका विकर्ण कौन होगा, तो फटाफट उस कोना से उस कोना, इस कोना से उस कोना सब मिला दोगे और बता दोगे कि 4 गो विकर्ण होता है। फिक्स है कि घन में 4 गो विकर्ण होगा, वहां से नीचे मिलाओगे, फिर वहां से नीचे मिलाओगे तो 2 गो एक साइड है, 2 गो एक साइड, 4 गो हो जाएगा।
उसी तरह से इसमें भी 4 गो विकर्ण है, कौन कौन है गौर करना। इसे बॉक्स समझ के बात करोगे तो एगो इस कोना से इस कोना तक यानी OE, घन का विकर्ण OE है, इस कोना से इस कोना, एगो इस कोना से इस कोना यानी FB, एगो कौन है CG और DA, CG और DA। यहां घन का विकर्ण इतना है, क्लियर लिख दो। अब अगर आपसे कहा जाए कि तुरंत OE निकालो, वेक्टर OE, वेक्टर FB, वेक्टर CG, वेक्टर DA, जल्दी जल्दी निकालो, तो निकाल सकते हो। OE, OE, O माने 0 0, तो O से E तक जाना है तो A में से I घटेगा, तो A में से 0 जाएगा, A में से 0 जाएगा, A में से 0 जाएगा, तो आएगा AI AJ AK आएगा। FB निकालो, FB, तो B में से F घटाओ तो A में से 0 जाएगा, तो AI, A में से 0 जाएगा तो AJ, 0 में से A जाएगा तो माइनस AK, CG, CG, तो A में से 0 घटाओ तो AI, 0 में से A घटाओ तो माइनस AJ, A में से 0 घटाओ तो AK। DA निकालो, DA, DA, तो A में से 0 घटाओ AI, 0 में से A घटाओ माइनस AJ, 0 में से A घटाओ तो माइनस AK। सभी विकर्ण का सदिश रूप आपने लिख दिया। चूंकि चाहे बोलो माना रेखा का दिक कोसाइन, दिक कोसाइन LMN है जो सभी विकर्णों के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा तथा डेल्टा कोण बनाता है। देखो तो जो रेखा है प्रश्न में दिया है उसी चीज को हम मान के दिखा रहे हैं। बोल रहा है प्रश्न में कि जो रेखा है वह इन सभी विकर्णों के साथ अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा कोण बनाई है। तो ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा कोण बनाई है, तो इसका जो इस रेखा का जो दिक कोसाइन होगा वो भी कुछ ना कुछ होगा ना जी। तो उस रेखा का दिक कोसाइन हमने मान लिया LMN, ठीक है। अब अगर हम पूछें कि इस विकर्ण का दिक कोसाइन कितना है, दिक कोसाइन, तो इसका दिक कोसाइन निकालने के लिए A बटा तीनों सेम सेम रहता है तो 1/√3, 1/√3, 1/√3 आता है, हर कोई जानता है। अगर पूछा जाए यहाँ कि OE का दिक कोसाइन, दिक कोसाइन, तो सीधे बात है 1/√3, 1/√3, 1/√3 आएगा, क्योंकि हर कोई जानता है कि जब सेम सेम होगा तो 1/√3, 1/√3 आएगा। उसी तरह से अगर इसका दिक कोसाइन पूछा जाए, दिक कोसाइन, तो इसमें 1/√3, 1/√3 माइनस 1/√3 आएगा। अगर इसका दिक कोसाइन पूछा जाए उसी तरह से दिक कोसाइन, तो ये भी आएगा 1/√3 माइनस 1/√3 प्लस 1/√3। उसी तरह से इसका पूछा जाएगा तो 1/√3, माइनस में है तो माइनस 1/√3 माइनस 1/√3। तुम निकाल भी सकते हो, दिक कोसाइन निकालने के लिए आपको सिखाया गया है कौन सी, तो इसका रूट करके इसमें भाग देना, x/√x² + y² + z²। तो जब भाग दोगे ना तो a² 3a² होगा, तो a² रूट से बाहर निकल के a से a कट जाएगा, 1/√3 1/√3 1/√3 आ जाएगा।
तो हमने इस सब का दिक् कोसाइन यहाँ लिख दिया। देखो लाइन से, तुम्हारा कॉपी थोड़ा बड़ा होगा, तुम अलग भी लिख सकते हो, उसके सामने भी लिख सकते हो, जहां मन करे वहां लिख सकते हो, नाम दे करके। जैसे ही लिखा है वही का दिक् कोसाइन वैसे ही लिख देना। एफ बी का दिक् कोसाइन, सी जी का दिक् कोसाइन, डी ए का दिक् कोसाइन अलग लिख सकते हो। मतलब इसके तुरंत बाद ये भी लिख लेना है, तब हई बात लिखना है। आगे बढ़ो। अब रेखा का दिक् कोसाइन LMN है जो सभी विकर्णों के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा डेल्टा कोण बनाती है। अब तुम बताओ कि रेखा का दिक् कोसाइन LMN है, OE का दिक् कोसाइन 1/√3 1/√3 1/√3 है। तो तुम बताओ कि cos थीटा का एगो आप फार्मूला पढ़े होंगे, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये फार्मूला पढ़े होंगे, आप पढ़े होंगे। तो उसी तरह से अगर हम आपसे पूछें कि cos अल्फा का बताओ, किसका? cos अल्फा का, तो यहाँ थीटा है तब वही सूत्र लगा है, अगर अल्फा होगा तो यही सूत्र लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा अगर लगाएंगे हम तो ऐसे लिखेंगे, अब cos अल्फा इक्वल टू, तो अल्फा मतलब पहिल का विकर्ण के साथ बना कोण, तो LMN का गुना पहिलका के दिक् कोसाइन से होगा, यानी L इंटू इतना प्लस M इंटू इतना प्लस N इंटू इतना, तबे होगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का नियम हो जाएगा। तो cos अल्फा बराबर L से इसमें गुना करो, तो L इंटू 1/√3 M इंटू 1/√3 N इंटू 1/√3। मतलब आप इसे साफ शब्दों में 1/√3 कॉमन कर लो तो बचेगा L प्लस M प्लस N, ऐसा बचेगा L प्लस M प्लस N। उसी तरह से cos बीटा की बात किया जाए, बीटा, तो दूसरका वाला पर आ जाओ, तो इसमें है 1/√3 1/√3 माइनस 1/√3, तो इसमें भी 1/√3 कॉमन हो जाएगा, लेकिन L के साथ इसमें गुना होगा तो L प्लस में आएगा, M प्लस में आएगा, लेकिन N माइनस में आएगा, क्या कि तीसरा कौन सी में है? माइनस में। उसी तरह से cos गामा की बात किया जाए तो cos गामा तीसरा इसके साथ गुना होगा, तब बीच में माइनस है, तो L से जब गुना कराओगे L से, तब L प्लस में आएगा, M माइनस में आएगा, N प्लस में आएगा, तो 1/√3 इसमें भी कॉमन आएगा, L माइनस M प्लस N ऐसे आएगा। cos डेल्टा की बात करोगे, cos डेल्टा, तो डेल्टा लास्ट वाला है, हाई वाला, अब इसमें गुना कराओ तो हाई पॉजिटिव बाकी दो निगेटिव, तो क्या हो गया भाई? तो हो जाएगा 1/√3 और उसके बाद हो जाएगा L माइनस M माइनस N। देखो तो इस तरह से निकल गया। अब सोच भैया, हाइयो निकल गया, हाइयो निकल गया, हाइयो निकल गया और हाइयो निकल गया, ये जो तीनों निकला है ना चारों, इसको जोड़ो स्क्वायर करके, यानी अब LHS में लिखा है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा, इसको जोड़ो। तो जब आप इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके जोड़ोगे तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3 होगा, प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1/3 होगा, 1/√3 के स्क्वायर 1/3 होगा, 1/√3 के स्क्वायर 1/3 होगा, हाई स्क्वायर करके जोड़ोगे तो तुम पढ़े हो कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो हाई सब जोड़ने के बाद गुना में 1 बच जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करके जोड़ोगे ना तो वही आएगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर मतलब 1, सब कट उठ जाएगा, इतना बच जाएगा 1 से इसमें गुना होगा, तो पहले ही जोड़ लो, तो 1 2 3 4 4/3 गुना 1 यानी 4/3, और यही लाना था। तो ये सवाल भी हमने प्रूफ कर दिया, इसमें बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा माथा पेची है। बच्चों के साथ समस्या कहाँ होगा, तय निर्देशांक लिखने में दिक्कत हो सकता है, इसमें गड़बड़ी हो सकती है, बाकी तो सब माने कुछ खास नहीं है, बना सकता है अगर प्रैक्टिस करे तो। ठीक है, तो ये था आज का पहला 5 नंबरिया क्वेश्चन और बहुत ही बेस्ट था। चांस कम है पूछने का आपके एग्जाम में, लेकिन फिर भी अभी तक आपके एग्जाम में एक बार ही पूछ दिया है,
हम इसलिए बनाते हैं ताकि आप ये ना कहें कि आपका कोई क्वेश्चन छूट गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैंने उम्मीद कम रहता है कि आएगा, लेकिन फिर भी हम टीचर हैं तो हमारा तो काम बनता है ना कि नहीं भाई जो पूछ दिया है, जो एक को बार पूछा है, चाहे जो इम्पोर्टेंट लग रहा है, जिसको लड़का लोग खोज रहा है कि कहीं ना कहीं बनाया हुआ मिल जाए या समझाया हुआ मिल जाए तो समझ लें, तो उसके लिए हम इसको बना दिए ताकि आप समझ सकें। और हमारी टारगेट, हमारा कोशिश यही है कि हम आपको समझा दें। अगर समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं तो 2-3 बार वीडियो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5 नंबरिया में कि उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो समतल इतना और इतना के प्रतिच्छेदन से जाता है और बिंदु इतना से होकर जाता है। ये तो आप खुद भी बना सकते हो। लिखा है 3x माइनस वाई प्लस में 2z माइनस में 4 बराबर 0 तथा x प्लस वाई प्लस में z माइनस में 2 बराबर 0 के प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण। अब हम तुमको पढ़ाए हैं क्लास में, आजकल 2-4 दिन 10 दिन पहले ये सब चल रहा है, पढ़ाया गया है कि जब भी दो गो समतल के प्रतिच्छेदन की बात कर दे तो सेकंड वाले में लेमडा लगेगा। तो फर्स्ट वाला उतार दो, 3x माइनस वाई प्लस में 2z माइनस में 4 प्लस लेमडा x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 बराबर 0। अब इसको सटीक करो, तो 3 है, आई 1 लेमडा है, तो 3 प्लस लेमडा इंटू में x, आई माइनस 1 है, आई 1 लेमडा है, आई इंटू में y, आई 2 है, आई 1 लेमडा है, आई इंटू में z, आई माइनस 4 है जो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, आई लेमडा से इसमें गुना होगा माइनस 2 लेमडा बराबर के उधर जाके प्लस 2 लेमडा हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट आसानी से हमने लिख दिया। इसी चीज को ज्ञात करना है। प्रश्नवा में लिखा है कि चूंकि यह समतल 2 2 1 से जाती है, तो जब 2 2 1 से जाती है तो जहां x है वहां 2 रखाएगा, जहां y है वहां 2 रखाएगा, जहां z है वहां 1 रखाएगा। तो 3 प्लस लेमडा इंटू में 2 माइनस 1 प्लस लेमडा इंटू में 2 2 प्लस लेमडा इंटू में 1 बराबर में 4 प्लस 2 लेमडा। हल करोगे तो 2 से गुना तो 2 3 6, 2 लेमडा गुना होगा तो माइनस 2 प्लस में 2 लेमडा, 1 से गुना होगा तो 2 प्लस लेमडा इक्वल टू में 4 प्लस 2 लेमडा। अब देखो 2 गो 2 गो 4 गो 1 गो 5 गो, 5 लेमडा हो गया। अब 5 लेमडा में 2 लेमडा आके घट जाएगा तो 3 लेमडा, 6 गो में से 2 गो गया, 4 गो, 4 गो में 2 गो जुट गया, 6 गो जाके 4 में से घट जाएगा तो हो जाएगा कौन चीज माइनस 2, 4 में से 6 गो जाके घट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2, तो लेमडा इक्वल टू माइनस 2/3। लेमडा के मान कहाँ रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो माइनस 2/3 यहाँ रखोगे तो माइनस 2/3 रखोगे तो ऐसे आएगा 3 माइनस 2/3 इंटू लेमडा। यहाँ अगर माइनस 2/3 रखते हो तो -1 माइनस 2/3 इंटू में x है इंटू में यहाँ y, हाई x है हाई y है, प्लस में 2 लेमडा के जगह पर रखोगे -2/3 तो -2/3 इंटू में z बराबर में 4 प्लस 2 गुने -2/3। देखो तो जहां जहां लेमडा है वहां वहां रख दिया गया कौन सी -2/3। अब उसको हल कर दो, हल करोगे तो क्या आएगा 3 3 9 में से 2 गया 7x/3 और 3 एकम 3 -3 -2 -5 y/3, 3 दूनी 6 में से 2 गया 4 z/3 3 चौका 12 2 दूनी 4 12 में से 4 गया 8/3, 3 3 नीचे से उड़ गया तो क्या बचेगा, यहाँ लिख देते हैं 7x माइनस में 5y प्लस में 4z बराबर में 8 और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
इतना बना दोगे 5 नंबर मिल जाएगा। तो आज का सेट समाप्त हुआ। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो। थैंक यू, बाय बाय।